टू ईच अदर सम हो जाएंगे। ठीक है जनाब, तो मुद्दा हमारे पास ये था। अब यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट देख लेते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनाब के 5 और 2 एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए, 7 3 4 7 8 8 16 और 5 9 14 ये प्रिंट होना चाहिए। तो क्या ये प्रिंट होगा या नहीं, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो जनाब ये दो एरे जो हैं वो आपस में क्या हो गए, सम हो गए। तो आप इस तरीके से करवा सकते हो। अब जनाब हमारे पास अगली चीज आती है कि भाई किस तरीके से एरे के अंदर यूजर से इनपुट लेना है। सही है। अच्छा सवाल क्या है कि व्हाट इज वन एरे हैज 3 डिजिट एंड 4 एरे। देखो एरर इस तरीके से नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी इस तरीके से बात करूँ कि भाई मेरे पास ये आ गया, एक और एलिमेंट आ गया। अब जनाब इस एरे में जो है वो 5 एलिमेंट हो गए और उसमें वो है 4। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, इसका आउटपुट जनाब अभी भी वही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने 4 टाइम चलाया। अगर आप इसको 5 टाइम चलाओगे, अगर हमने इसको 5 टाइम चलाया तो यहाँ पर क्या होगा उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर होगा और साथ साथ एक्सेप्शन भी आ जाएगी आपके सामने। क्यों, या तो इसका साइज के बिहाफ पर चलाओ या तो इसके साइज के बिहाफ पर चलाओ, या तो आप अगर आपको अगर किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को आपस में सम अप करना है तो आप डायरेक्टली इंडेक्स मेंशन करके करो। अगर लूप के थ्रू पूरा एरे आपस में एक दूसरे से क्या करना है, सम करवाना है, तो दोनों का साइज सेम होगा। सही है, तो ये तमाम चीजें आपके सामने है। अब जनाब अब अगली एग्जाम्पल हमारे पास ये आती है कि जनाब एरे के अंदर से यूजर से इनपुट लें और एरे भी डिफाइन करें कि इसमें इतने एलिमेंट आए, उन एलिमेंट्स को यूजर से इनपुट लें और उसी एरे को हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम चलो स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं। हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एरे ले लिया और नेम्स के नाम से ले लिया। तो जनाब हमने यहाँ पर रेंज भी डिफाइन कर दी। हमने क्या कि भाई इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें जो एलिमेंट्स आने चाहिए जनाब वो भी डिफाइन करें पहले यूजर कि भाई कितने एलिमेंट्स का एरे होना चाहिए, कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो जनाब मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा कि एंटर दी साइज ऑफ एन एरे। ठीक है जनाब, आप पहले यहाँ पर साइज डिफाइन करोगे कि भाई कितने साइज का एरे होना चाहिए, यानी कितने नेम्स आप प्रोवाइड करोगे। तो जनाब हम यहाँ पर इंटीजर टाइप साइज के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें हमने इंटीजर डॉट पार्स करने के बाद एक वैल्यू दे दी विच इज कंसोल डॉट रीड लाइन। एक यूजर से इनपुट लिया। अब सीधा सीधे जो साइज का वेरिएबल होगा आप वो यहाँ पर इधर दे दो। तो अब इसका मतलब ये है कि एरे को साइज मिल जाएगा जो यूजर बताएगा कि कितने नंबर का एरे आपको चाहिए। तो यहाँ पर ये साइज आ गया। अब जब इसको साइज मिल गया तो हमने लगाया लूप। तो अब क्योंकि यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है, सही है, तो कलेक्शन बनाना है, तो हमने फॉर का लूप लगाया। इंटीजर आई इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट 2 मिनट प्लीज मुझे दीजिए, मैं यहीं से आके कंटिन्यू करता हूँ।
ओके स्टूडेंट, सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि भाई इनिशियलाइज किया आई को 0 से, और आई जो है वो कितने टाइम जाएगा, इज लेस देन नेम्स डॉट लेंथ। अब लेंथ क्योंकि उसको मिल चुकी है यूजर से इनपुट साइज से, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब सॉरी आई इज लेस देन, और गालिबन हम यहाँ पे करेंगे आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर एरे के अंदर यूजर से इनपुट लेना है, ये तो अभी तक हमने यूजर से इनपुट लिया ही नहीं है। अब एरे के अंदर यूजर से इनपुट लेने हैं, तो जनाब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि भाई जो भी एरे है, यानी जो भी एरे है उसके कौन से इंडेक्स में कौन सी वैल्यू जाएगी। तो हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर दे दिया, और उसके बाद जनाब इंडेक्स डिफाइन करेंगे। तो इंडेक्स में तो आ जाएगा जनाब ये कि भाई इसमें ये वाली वैल्यू जा रही है, कॉमा के बाद। अब यूजर से भी तो इनपुट लेना है। अब यूजर से इनपुट किस में आएगा जनाब, यूजर से इनपुट आएगा एरे में। एरे किस नाम से, नेम्स। और इसमें जो मेरे पास हर इंडेक्स में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैंने दे दिया, क्योंकि स्ट्रिंग है तो डायरेक्ट कंसोल डॉट रीड लाइन, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्ट्रिंग एरे है, स्ट्रिंग में यूजर इनपुट आएगा। तो अब जनाब इतने कोड को हम चला के देखेंगे कि क्या भाई वाकई में ऐसा हो रहा है। अब सबसे पहले ये हमसे मांगेगा साइज। हमने कह दिया कि भाई 5 नेम का एरे हमें बनाना है, यानी जिसमें 5 नेम आ सकते हैं। तो जनाब मैंने यहाँ पर पहले 5 दिया, 5 से बाद उसने कहा कि चलो भाई पहले इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स पे वैल्यू दो। हमने यहाँ पर 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू दे दी अहमद, ठीक है। और दूसरे इंडेक्स पे वैल्यू दे दी अली, तीसरे इंडेक्स पे दे दी वैल्यू अबू बकर, सही है। चौथे पे हमने दे दी, ठीक है जनाब। और 5वें पे हमने क्या दिया, और मैंने अपना नाम यहाँ पे दे दिया। तो जनाब ये 5 यूजर से तो इनपुट आ गए आपके सामने, यानी मेरा इंडेक्स जो है वो जनाब एरे जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ, 4 टाइम्स चला। अब ये 4 टाइम्स ही क्यों चला, इसके बाद इसने नहीं दिया, क्यों, क्योंकि मैंने साइज एलोकेट कर दिया था कि मुझे 5 साइज का एरे चाहिए। अब मेरी अपनी मर्जी में कितने भी साइज का एरे लूँ, मैंने यहाँ पर कह दिया कि मुझे 3 नेम्स का एरे चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 3 दफ़ा ऑप्शन देगा नेम की। तो मैंने यहाँ पर पहला नेम दे दिया, दूसरा नेम दे दिया, तीसरा नेम दे दिया। अब उसके बाद मुझे ऑप्शन नहीं देगा। अब जनाब जब वंस एक एरे स्ट्रिंग एरे मेरा क्रिएट हो गया, अब मुझे उसको प्रिंट भी करवाना है। अब मुझे उसको प्रिंट भी करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए आप चाहो तो एक और लूप ले लो, या बल्कि इसी लूप को कॉपी कर लो और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो। और सिंपल क्या करो, आप हर इंडेक्स में आपको पता होनी चाहिए कि ये भी बताए कि भाई कौन से इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है। तो आप यहाँ पे आके एक और प्लेस होल्डर दे दो। हमने यहाँ पे एक और प्लेस होल्डर दे दिया, और यहाँ पे एरे डिफाइन कर दिया कि भाई एरे का इंडेक्स आई, सॉरी एरे किस नाम से था, नेम के नाम से था, और नेम के इंडेक्स आई। तो अब इसका क्या मतलब होगा कि वंस ये वाला लूप जो है वो जनाब यूजर से इनपुट ले रहा है, और ये वाला लूप जो है वो जब एरे कंप्लीट हो रहा है तो उस ये वाला लूप जो है उस एरे को रीड करके लाके दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बना लेते हैं ताकि अच्छा सा लगे। कंसोल डॉट राइट लाइन नेम ऑफ द प्लेयर्स, स्लैश एन, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पर ला के पेस्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर हम कह देंगे कि भाई एंटर द नेम ऑफ द प्लेयर्स।
तो अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इंटर द साइज हमने कह दिया कि भाई 4 प्लेयर हमें स्ट्रिंग में देने हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ये इंटर द नेम ऑफ प्लेयर, प्लेयर 1 हमने यहाँ पे नाम दे दिया उस्मान, अगला नाम दे दिया अली, और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया अपना नाम। तो अब यहाँ पर देखिए जनाब, एरे 0 इंडेक्सिंग में कौन सा नेम आ रहा है, उस्मान। एरे 1 इंडेक्सिंग में कौन सा नेम आ रहा है, अली। एरे 2 इंडेक्सिंग में कौन सा नेम आ रहा है, अबू बकर। तो इसको मजीद कंसोल और राइट की जगह कंसोल और राइट लाइन कर लो तो ये आउटपुट बिल्कुल प्रॉपर आएगा हमारे पास। इंटर द साइज ऑफ एन एरे 3, यहाँ पर एक नाम दे दिया ABC XYZ, और तो यहाँ पर देखिए जनाब हमारे पास आउटपुट। यहाँ तक कि कोई सवाल है तो पूछिए जनाब। स्टूडेंट, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। एक दफ़ा ये सब रिपीट कर दें। कौन है भाई? शजर। क्या सब रिपीट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से 12:30 बजे से? नो सर, ये सिर्फ इस कंसोल और राइट लाइन के बाद से एंटर द नेम ऑफ प्लेयर्स। सर मैं काम से चली गई थी। बता के जाया करो ताकि फिर समझ में आए ये चीज़। हम तो ये समझेंगे कि सो रहे हो। सही है। अच्छा जनाब, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नो इशू। देखो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें सबसे पहले ये यूजर से इनपुट लेना है कि भाई आप जो एक एरे बनाने जा रहे हो वो किस साइज़ का बनाने जा रहे हो। तो साइज़ भी खुद ही यूज़र एलोकेट करे कि भाई मुझे इतने साइज़ का एरे चाहिए और जो है ना मैं ये चाहता हूँ। अब यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट ले लिया साइज़ के नाम से कि अब ये जो साइज़ आएगा वो हमने एक एरे बनाया और उसके साइज़ में लाकर दे दिया। अब इसका मतलब ये है कि जो यूज़र से इनपुट आया, एरे जो हमारी स्ट्रिंग टाइप की बनी उसका साइज़ जो है वो यूज़र ने प्रोवाइड कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक और लेबल प्रोवाइड किया, इंटर द नेम ऑफ द प्लेयर /n के बाद ये लेबल आ गया। अब पहला लूप जो है जनाब वो क्या कर रहा है कि भाई 0 से चल रहा है और एरे की लेंथ तक के जा रहा है कि भाई वो इतने टाइम चलेगा जितना यूज़र ने डिफाइन किया साइज। अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने 3 दिया है तो ये आई जो है वो <3 तक चलेगा। इसका मतलब 0 1 2 तो 3 टाइम्स लूप चलेगा और 3 दफ़ा यूज़र से इनपुट ले लेगा। ठीक है। जब ये 3 दफ़ा यूज़र से इनपुट लेकर जब ये लूप ब्रेक होगा तो फिर हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। कौन सी? नेम ऑफ द प्लेयर्स। वहाँ जब जो यूज़र से इनपुट ले लिया तो उसके बाद नेम ऑफ द प्लेयर को डिस्प्ले भी करना है। अब नेम ऑफ द प्लेयर कौन से हैं भाई? अब ये वो दूसरा लूप चलाया हमने, 0 से स्टार्ट हुआ और जितना बड़ा लूप था उतना टाइम ये वाला लूप चला और हर लूप के इंडेक्सिंग की वैल्यू को लेते हुए ये नेम उठाते हुए लेके आएगा। तो ये सीधा सीधा प्रिंट करवा देगा। ये है इसका मतलब। क्लियर है भाई? अच्छा जनाब, अब इसी तरीके से अगर अब ये जो हमारे पास जो हमारे पास जो ये जो एरे हमने बनाया है, अगर इसको हमें रिवर्स ऑर्डर में चलाना है, मतलब रिवर्स चलाना है कि भाई मेरे पास जो पहले मैं नाम मैंने पहले दिया था वो सबसे एंड में आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जनाब हमें सिंपल एरे डॉट रिवर्स का मेथड है और उसके अंदर हमने एरे डिफाइन कर देना पड़ेगा भाई ये नेम का एरे। तो क्या होगा कि जब यूज़र से इनपुट लेकर एक एरे प्रॉपर बन जाएगा तो वो उसको क्या करेगा? रिवर्स चलाएगा। कैसे चलाएगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अब ये हमारे पास हमने दे दिया कि भाई 5 का एरे होना चाहिए
पहला नेम उमर, दूसरा नेम, तीसरा नेम, और यहाँ पर चौथा नेम जो है वो हमारे पास, और जनाब यहाँ पे पांचवा नेम ये आ गया ABC। तो 0 से लेकर 4 तक के इंडेक्स आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो मेरा एरे है वो क्या हुआ, वो रिवर्स होके चला, रिवर्स ऑर्डर में। अब हमने यहाँ पे कोई सॉर्टिंग वॉर्डिंग नहीं की, जस्ट क्या किया, जो एरे बना था उसको रिवर्स ऑर्डर में चला दिया। चले, अब एक प्रोग्राम को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं। आप लोग मुझे उसको कंप्लीट करवा के देंगे कि अगर फॉर सपोज मेरे पास एक एरे है इंटीजर का ए के नाम से, और उसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 1, 5, 4, 7, 3, 9। अब जनाब ये मेरे पास एक एरे है। अब इस एरे को प्रिंट करवा के दिखा दो, लेकिन प्रिंट सिर्फ होने चाहिए ऑड नंबर, ए डॉट लेंथ। चलें, शाबाश, कोई भी लॉजिक बताए और यहाँ पर लॉजिक करके इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके दिए हैं। अब मुझे सिर्फ प्रिंट करवाने हैं इनमें से सिर्फ इवन नंबर। चलो इवन नंबर, नॉट ऑड। तो हाउ इज इट पॉसिबल? कंडीशन लगा दे सर। ठीक है, तो यहाँ पे यकीनन एक कंडीशन आएगी, और कंडीशन कुछ ऐसी आएगी कि भाई जो भी मेरे पास एरे है, सही है, वो अगर रिमाइंडर उसका 0 आता है, यही कंडीशन होगी सर रिमाइंडर की कंडीशन सही है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी। तो अब क्या होगा फिर, अगर मुझे प्रिंट करवाने हैं जनाब, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई वो वाला एरे ला के प्रिंट करवा दो, ये हो जाएगा इससे। जनाब क्या मुझे ब्रेक का कीवर्ड लगाना पड़ेगा या नहीं? नो सर। नहीं। चलो मैं ब्रेक का कीवर्ड हटाते हैं और उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। सिर्फ 4, क्योंकि इस पूरे एरे में सिर्फ एक ही इवन नंबर था, वो के 4। अगर मैं यहाँ पर एल्स की कंडीशन दे देता हूँ, या बल्कि अगर हम लोग इसी को, अगर हम लोग ऑड की कंडीशन देंगे, तो ऑड में क्या होगा, सिंपल नॉट इक्वल टू। नॉट ऑपरेटर आ जाए। तो इससे क्या होगा, मेरे पास उस एरे में सिर्फ वो एलिमेंट डिस्प्ले होंगे जो कि ऑड होंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैनुअल को गो थ्रू करते हुए चलते हैं, और ये हमारे पास जनाब डेफिनेशन आ गई थी। अभी तक जितनी भी हम लोगों ने बात की है, ये सिंगल डायमेंशन एरे कहलाता है। एरे में भी डायमेंशन होती हैं, एरे के मजीद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपकमिंग लैब में। उसमें कुछ डायमेंशन आ जाएंगी कि भाई 2 डायमेंशन एरे क्या होगा, तो फिर उसमें कितने लूप लगेंगे। तो याद रखिए, जितने डायमेंशन होती हैं एरे के अंदर, उतने नंबर ऑफ लूप इस्तेमाल होते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अभी एक डायमेंशन ले रहे, तो इसमें कोई रॉज एंड कॉलम्स नहीं थे,
ठीक है। तो जनाब ये सिंगल डायमेंशन था कि भाई नंबर ऑफ बस एलिमेंट है उसको बस प्रिंट करवाना, तो सिंगल लूप ने उसको प्रिंट कर दिया था। लेकिन जहाँ पे भी डायमेंशन आ जाएगी तो वो डायमेंशनल एरे में जितनी नंबर ऑफ डायमेंशन होती हैं उतने नंबर ऑफ लूप इस्तेमाल होते हैं। ये आने वाली लैब में भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी बात हुई है वो क्या हुई है, सिंगल डायमेंशन एरे में। तो ये सिंगल डायमेंशन एरे होती है। अगर यहाँ पर मल्टी डायमेंशन की बात कर लें तो जितनी डायमेंशन होंगी उतने नंबर ऑफ कॉमास आ जाएंगे। ठीक है। तो वो बेसिकली इस तरीके से होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 डायमेंशन एरे बनाना है तो मैं यहाँ पे एक कॉमा बना दूंगा और ये मेरे पास एक एरे हो जाएगा। तो इसको कहते हैं 2 डायमेंशन एरे। तो अब इसमें ये होगी रॉ और ये होगा कॉलम। कॉमा से पहले जो है वो रॉस की वैल्यू आएंगी, कॉमा के बाद तो कॉलम्स की वैल्यू आएंगी। तो ये डायमेंशन बन गई। जैसे कि हमारा टेबल होता है, 2 डायमेंशनल एरे होता है वो बेसिकली पूरा, तो जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अच्छा, ये कुछ सैम्पल एग्जाम्पल्स वगैरह दी हुई हैं, इसको अपने पास ज़रूर इम्प्लीमेंट किया करो मैनुअल में जो मौजूद होती हैं। और इसी तरीके से कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। अच्छा, फॉर ईच का सेंटेंस के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में भी देख लोगे। फॉर ईच क्या होता है, रिपीटेशन स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू आइट्रेट थ्रू द वैल्यू इन एरे, नो काउंटर। इसमें कोई काउंटर नहीं होता, बस इसको एक कलेक्शन चाहिए होता है लाइक एरे। और वो क्या करता है, अ वेरिएबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट। अब ये जो वेरिएबल हम लोग लेते हैं इनके कीवर्ड से पहले, वो इस कलेक्शन की तमाम हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर भी इन्होंने ये बताया हुआ वार। अच्छा क्लास, एक चीज है कि अगर मैं यहाँ पर वार ए एक वेरिएबल मैंने बना दिया, एक कॉमन सा सवाल है, वार ए। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है कि ये किस टाइप का वेरिएबल होता है। अब ये जो ए है मेरे पास, ए का जो वेरिएबल है, इसकी टाइप क्या है, वार, कोई बताएगा? सर इसकी टाइप डिटरमिन हो जाएगी मेरे ख्याल से वैल्यू के बाद। डिटरमिन मतलब जैसे अगर आप इंटीजर में इनपुट करेंगे तो उसकी टाइप डिटरमिन होकर वो एंट्री कर देगा, क्योंकि हमने कोई अभी डेटा टाइप स्पेसिफाई सही है, नहीं की। एग्जैक्टली। इसमें जो है वो ये मल्टी टाइप होता है, यानी अगर मैं इसमें स्ट्रिंग भी दूंगा ना तब भी एक्सेप्टेबल है, अगर मैं इसमें कोई इंटीजर दूंगा तब भी एक्सेप्टेबल है, 10.5 दूंगा तब भी एक्सेप्टेबल है। तो ये एक डायनामिक टाइप होती है। क्या होती है? डायनामिक टाइप। तो आमतौर पर फॉर ईच के लूप में जो टाइप यूज की जाती है वो वार की टाइप यूज की जाती है। ठीक है जनाब। अब कलेक्शन तो कोई भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, जो भी है, कोई कंसर्न नहीं है। वार जो है वो तमाम कलेक्शन को ला के रीड कर देगा, राइट। अच्छा जनाब, अच्छा ये एक एग्जांपल उन्होंने करवाई हुई है मैनुअल में कि डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। एक एग्जिस्टिंग एरे में हमें क्या करना है, एलिमेंट को डिलीट करना है। अब इन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे कोड इंप्लीमेंट किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, कि इसमें वर्किंग क्या हो रही है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। अभी हमें नहीं पता कि इस कोड में होने क्या जा रहा है, और बाकी यहाँ से कोड कॉपी करके यहाँ तक और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया जनाब। अब हमें सिर्फ इतने कोड से ये समझ में आ रहा है कि भाई ये एक एरे बना दिया और सीधा सीधा उस एरे को प्रिंट करवा रहे हैं। सही है, ऐसा है ना भाई। तो यहाँ पर आउटपुट चेक कर लेते हैं कि भाई आउटपुट क्या आ रहा है। अब देखो आउटपुट जनाब ये आ रहा है कि भाई ये एलिमेंट हो गया, प्रिंट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मुझसे इंटीजर वैल्यू मांगी जा रही है कि अब ये एक एरे था जिसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट से कह रहा है कि भाई इंटर वैल्यू विच यू वांट टू रिमूव। अब यहाँ पे जनाब वैल्यू मांग रहा है। अब वैल्यू का मतलब ये है कि आप
इनमें से कौन सी वैल्यू को रिमूव करना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ के पे इनसे हटकर कोई वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 11 दे दिया, तो यहाँ पे इसने सीधा सीधा कह दिया वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को दोबारा से रिस्टार्ट कर लेता हूँ। अब ये मुझसे दोबारा मांग रहा है वैल्यू। अब क्योंकि इन वैल्यू से हटकर मैंने वैल्यू दी थी, अब इन वैल्यू में से कोई वैल्यू दे देते हैं। तो जनाब मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू दे दी। जब मैंने इंटर किया तो यहाँ पे देखिए कि इस एरे के अंदर जो 3 वैल्यू थी उसने रिमूव करके जो अब एरे रिमेनिंग वैल्यू बची उसने लाके प्रिंट करवा दी। अब ये काम हो कैसे रहा है जनाब, तो रन टू कर्सर कर लेंगे। हमें यहाँ तक का कोड तो समझ में आ गया कि भाई एरे प्रिंट हो रहा है, उसके बाद एरे प्रिंट होने के बाद हमारे पास ये एक स्टेटमेंट आ रही है। ये स्टेटमेंट आने के बाद हमसे मांगा जा रहा है यूजर से इनपुट। यूजर इनपुट आने के बाद जनाब यहाँ पर कहानी क्या हो रही है कि एक वेरिएबल ले लिया इन्होंने फ्लैग के नाम से, यानी एक इंडिकेशन ले ली इन्होंने, बूलियन टाइप, उसको इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स से। अब इन्होंने क्या किया कि जनाब एक लूप लिया और लूप में उसी एरे को क्या किया कि भाई एरे किस नाम से था, नंबर्स के नाम से था, नंबर डॉट लेंथ तक के चलाया और यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर की एरे की वैल्यू जो यूजर इनपुट कर रहा है वो इस एरे की वैल्यू से मैच करती है तो फ्लैग क्या हो जाए, ट्रू हो जाए और ब्रेक हो जाए। लूप यहीं पे ब्रेक होने के बाद यहाँ इस कंडीशन पे आ जाएगा। अगर इफ ये वाला फ्लैग जो है इसको ट्रू मिला तो जनाब ये वाला कोड इसने रन कर देगा और रन करने के बाद क्या होगा कि इंटीजर टेम्पररी तौर पर एक एरे बना, सही है, जिसमें नंबर डॉट लेंथ -1 रिमूव होगा, -1 तक का। फिर उसके बाद ये लूप चला 0 से लेकर नंबर डॉट लेंथ तक। फिर क्या हुआ कि अगर नंबर की नॉट इक्वल टू वैल्यू के बराबर है जो भी यूजर इनपुट किया तो फिर क्या होगा कि टेम्प के अंदर वो नंबर क्या हो जाएगा, वो पूरा एरे जो है वो कॉपी हो जाएगा और J++ हो जाएगा। अब ये लूप चलता है, ये लूप चलेगा जब तक कि ब्रेक नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई टेम्प के जो वेरिएबल था वो वापस इनिशियलाइज हो जाएगा नंबर में और उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी कि फिर जो भी नंबर बचेगा यहाँ पर उतने टाइम जो है वो एरे उतने नंबर ऑफ टाइम चलेगा और एरे जो है वो रिमेनिंग यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फ्लैग क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये इससे लाके एल्स का ब्लॉक चला देगा और ये बता देगा वो जनाब वैल्यू नॉट फाउंड। तो ये जनाब इस टाइप की कुछ इम्प्लीमेंटेशन इसमें है इस प्रोग्राम को। ये मैनुअल का प्रोग्राम है, मैनुअल जब आप लोगों को दूंगा तो उसमें कॉपी पेस्ट करके आप लोग देख लेना। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और एग्जांपल भी इम्प्लीमेंट हुई है कि भाई अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई एडिट करो नंबर, यानी कि एक इन्होंने यूज़र नेम के नाम से एरे लिया, बताया हुआ कि भाई ये इनमें पहले से नेम मौजूद है, सही है, ऑल यूजर्स के नाम से। फिर हम और उसने इसको प्रिंट भी करवा के दिखा दिया ये यूज़र है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि भाई कि कोई नंबर यूज़र से इनपुट करो, इंटर नेम विच यू वांट टू अपडेट। अब ये आपसे मांग रहा है कि जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप एरे था उसने हमसे वैल्यू मांगी थी, अब यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग टाइप एरे है और हमसे मांग रहा है नेम। हमें एक्चुअल वही नेम देना है और उस नेम को क्या कर देगा, ये अपडेट कर देगा, एडिट कर देगा। ठीक है, वही फ्लैग की उसी कंडीशन के मुताबिक। अच्छा, ये वाले प्रोग्राम को अभी छोड़ देना क्योंकि ये पूरा एक एल्गोरिथम है। अब अपकमिंग क्लास में इस पूरे एल्गोरिथम को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बबल सॉर्ट, ये डाटा स्ट्रक्चर का एक एल्गोरिथम है। ऐसे सॉर्टिंग के बहुत सारे, हमने तो सिर्फ सॉर्ट ये किया कि भाई सिंपल सॉर्ट का एक फंक्शन लगाया, तो इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, बना बनाया मेथड था। लेकिन जनाब सॉर्टिंग के कुछ एल्गोरिथम है जैसे बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये दिस ऑल टाइप ऑफ एल्गोरिथम हैं। और फिर बहुत सारे सॉर्ट हैं, बाइनरी सॉर्ट है, तो ये बहुत सारे सॉर्ट हैं। उसमें से एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट, जिसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न के मुताबिक जो है वो सॉर्टिंग हो रही होती है, स्वैपिंग हो रही होती है आपस में। तो स्वैपिंग का गेम है ये। अगली क्लास में जो है वो पहले इस पूरे एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी आप ये वाली एग्जांपल को
जो है वो नेग्लेक्ट कर देना, छोड़ देना। अच्छा जी, अब ये एक्सरसाइजेज आ गई आप लोगों के पास। एक्सरसाइज में क्या करना है जनाब, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लैब नंबर 9 की, write a program that will take the 11 player name from the user input and save them in array of the string and print all name on the end। जैसे कि अभी ये वाला टास्क मैं करवा चुका हूँ, ठीक है जनाब। तो यही वाला टास्क आप लोगों को करवा चुका हूँ, ये वाला नहीं करना। दूसरा प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट 20 रैंडम नंबर्स एंड सेव देम इन एरे। आफ्टर दैट फाइंड द हाईएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर, एवरेज नंबर। ये भी मैं करवा चुका हूँ, नहीं करवाना। चलो टास्क जो है वो मैं खुद बना के दूंगा। टास्क के लिए वेट करो रात तक। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक एक्नॉलेज करो। कोई सवाल है तो भाई पूछ लो। हमारी मीटिंग जो है वो, लैब जो है वो एंडिंग की तरफ जा रही है। अभी की है, अब बताइए। अभी अभी की थी। अच्छा क्लास, एक चीज़ ध्यान में रखो, तो